विधि का विधान सुनिश्चित। एक भक्तमाल में घटना आती है। एक ब्राह्मण था, सुना दो, समय तो नहीं है लेकिन कुछ बता। उसको अपनी बेटी का विवाह करना था, तो वो सोचा कैसे व्यवस्था बने पैसे की। वो जंगल में चला गया लक्ष्मी जी की आराधना करने। चलो मैं लक्ष्मी जी की आराधना करूं और लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर कि मुझे कुछ दे देंगी तो मैं बेटी का विवाह कर दूंगा। और जैसे जंगल में गया, घर में बिगर बताए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो जंगल में गया साधना करने के लिए 6 महीने का अनुष्ठान ले लिया उसने, पत्ते काटे। इधर गांव वालों ने सोचा कि लगता है ब्राह्मण चला गया है, 1-2 महीने खोजा नहीं मिला, हल्ला फैल गया, ये तो चले गए, पता ही नहीं चला। रोने लगे सभी रिश्तेदार लोग, घबरा गए, पता नहीं कहां गए। तो मिलकर के सबने बिटिया का विवाह कर दिया। बोले इनकी चिंता थी, बिटिया की चिंता थी पंडित जी को, बिटिया का विवाह कर दिया। 6 महीने का जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने कहा मांग लीजिए प्रदान पंडित जी। पंडित जी ने कहा लक्ष्मी जी हमें अपनी बेटी का विवाह करना है, इसलिए कुछ आप धन दे दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा पंडित जी आपकी बेटी का विवाह हो गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कथा में ध्यान रखेंगे तभी कथा समझ में आएगी। और लक्ष्मी जी ने कहा पंडित जी तुम्हारी बेटी का विवाह हो गया। पंडित जी ने कहा तो ठीक है, फिर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं घर जाऊं। बहुत अच्छी बात, इसलिए तो मैं आपकी तपस्या कर रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा दर्शन अमोघ है, बिगर दिए मैं किसी को भेजती नहीं खाली हाथ, आपकी जो इच्छा हो सो मांगो। ब्राह्मण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ध्यान देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं आपकी जो इच्छा हो सो मांगो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं, अगर आप नहीं भी मांगेंगे तो मैं दूंगी। ध्यान देना, अगर आपके जीवन में सुख है तो बिना मांगे आएगा, जबरदस्ती आएगा, और दुख है तो भी जबरदस्ती आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा पंडित जी अगर आप नहीं भी मांग रहे हैं तो भी मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूं, आप 1 साल के लिए राजा बने, 1 साल के लिए राजा बने। पंडित जी ने कहा लक्ष्मी जी आप भी क्या बात कर रही हैं, मैं साधारण पंडित, पंडिताई से अपना काम चलाने वाला, मैं राजा कहां बन सकता हूं, ये आपकी बात झूठ। पंडित जी ने कहा नहीं आप राजा बनेंगे, आप राजा बनेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं आप राजा बनेंगे पंडित जी से। तो पंडित जी जैसे ही गए, घर गए, मन ही मन सोचने लगे सही बात कहीं ना हो जाए, अगर सही में मैं राजा बन गया तो जीवन नष्ट हो जाएगा, ये 1 साल के लिए राजा बनने से क्या फायदा, फिर मेरी बुद्धि भोगमय हो जाएगी, राजसी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए कैसे क्या करूं कि जिससे मैं राजा ना बनने पाऊं, कहीं जाऊंगा, अब लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है तो राजा तो बनना ही होगा, तो मर जाओ। पंडित जी ने सोचा कि मैं लक्ष्मी जी का वरदान पूरा नहीं होने दूंगा तो मैं मर जाता हूं। मरने की ठान ली, सोचने लगे कि आत्महत्या करूंगा तो पाप लगेगा, तो क्या करूं। बोले सबसे बढ़िया है राजा का अपमान करूं, और जब राजा का घोर अपमान करूंगा तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे दे। इस संयोग देखिए, पंडित जी गए और राजमहल में पूरी सभा खचाखच भरी हुई थी, राजा बैठा हुआ था। पंडित जी ने सोचा मैं राजा का घोर अपमान करूं, ऐसा अपमान करूं कि राजा सीधे मृत्यु दंड। तो राजा सामने बैठा हुआ था, सभा लगी हुई थी, सामने से पंडित जी आए और आकर के बीच में खड़े हो गए, और खड़े होकर के पंडित जी ने अपना जूता उतारा, उतार के राजा के मुख में खींच के मारा। जूता उतार करके फेंक करके मारा राजा को। तो राजा ने जब सामने देखा जूता उतारते हुए फेंकते हुए तो सिर झुका लिया, तो जूता पीछे जाकर के जो छत्र लगा हुआ था उसकी डंडी में लगा, और उस डंडी में एक छोटी सी पतली सी नागिन चिपकी हुई थी, उसमें जाकर के लगा और वो
नीचे गिर गई। छटपटाती हुई वो नागिन नीचे गिरी। पंडित जी ने तो राजा को अपमानित करने के मारने के उद्देश्य से जूता मारा था, लेकिन संयोग देखिए पीछे नागिन को लगा, और जब लोगों ने देखा ये छटपटा रही नागिन, ये क्या हुआ? राजा ने देखा ये पीछे से नागिन आ रही थी। राजा ने तुरंत ज्योतिषी बगल में बैठते बताइए ये सब क्या है? ज्योतिषियों ने देखा राजा की कुंडली को, ग्रह को, बोले महाराज आपका मार्केश आ गया था, आपकी मृत्यु निकट थी, आज आपकी मृत्यु थी, लेकिन ये पंडित जी ने आपकी मृत्यु टाल दिया है, ये आपका सौभाग्य। जूता मार उस राजा की इतनी बड़ी निष्ठा बनी, उसने तुरंत पंडित जी को प्रणाम किया, पूजन किया कि आज मेरे भगवान आप ही हैं जो आपने मुझे मौत से बचा लिया और तुरंत सिंहासन पर बिठा दिया। आप ही राजा रहे, मैं आपका सेवक रहूंगा, मेरे भगवान है आप। उस राजा ने पंडित जी को भगवान मान कर बिठा दिया सिंहासन पर। पंडित जी ने बहुत मना किया, नहीं मुझे मार दो, मैंने अपराध किया, मैं जब झूठ है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप मेरे भगवान हैं, आप भगवान बन के आए हैं। जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। पंडित जी बैठ गए, राजा छोटे से सिंहासन में बगल में बैठा। पंडित जी ने कहा मैं राजपाट चलाना नहीं जानता हूँ। राजा ने कहा मैं सब चलाऊंगा, लेकिन राजा आप ही रहेंगे। पंडित जी को राजा बनाया, साथ में खाते, साथ में सोते, साथ में रहते। यह करते करते समय बीतने लगा। पंडित जी का भी मन राजसी ठाट बाट में चलने लगा। धीरे 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 जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब 1 साल तक होने लगा। पंडित जी भूल रहे हैं सब चीजें। विधि का विधान देखिए। 1 साल हुआ, राजा के मन में आया चलो पंडित जी शिकार खेलने चलते हैं, और बढ़िया सैनिकों के साथ में शिकार खेलने के लिए चले। जंगल में पड़ाव लगा, शिविर लगे, और एक ही शिविर में राजा और पंडित जी लेटे। विधि का विधान देखिए। राजा और पंडित जी जैसे ही लेटे, एक तख्त राजा का लगा हुआ था, एक तख्त पंडित जी जो राजा बने थे, राजा ही थे, वो भी राजा थे और ये भी राजा, वो सेवक राजा और ये पंडित जी राजा। तो दोनों लेटे हुए थे। उसी रात्रि में, रात्रि के 2 बजे गाढ़ी नींद में सो रहे थे। उसी समय एक सर्प आया और सर्प की आवाज हुई खुरखुराने। जंगल है, जंगल में शिविर लगा हुआ, तो शिविर के तंबू के नीचे से सर्प सरक करके और अंदर आया। अंदर आकर के जैसे ही खुरखुराने की आवाज हुई पत्तों की, तो पंडित जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि ये काला सर्प ये जा रहा है राजा की तरफ, और राजा को काट लेगा तो राजा मर जाएगा। इसने मेरे लिए इतना विश्वास किया, इतना सहयोग किया, इतना मुझे प्राणों जैसे चाहता है, तो आज मैं राजा के प्राण नहीं गंवाने दूंगा। ऐसा मन में भाव लेकर के पंडित जी ने तुरंत तलवार निकाली कि मैं इस सांप को मार दूं, और तलवार निकाल करके मारने को किया है कि सांप सीधे पलट के सरक करके जंगल में घुस गया। सांप तो चला गया, लेकिन राजा की नींद खुल गई। खट्ट होने से नींद खुली तो देखा कि पंडित जी के हाथ में तलवार लपलपाती हुई एकदम। राजा की जैसे आंख खुली तो आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने कहा ये सब क्या? ये पंडित जी ये क्या कर रहे हैं? बोले अभी भी एक सांप आया था, उसको मैंने मारना चाहा, वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। राजा ने कहा आप झूठ मत बोले, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे मन में खोट आ गई है कि मैं इसको मार करके और मैं राज्य को ग्रहण कर लूं। मैं कभी नहीं होने दूंगा। आज ही तुम्हारा वध कर देता, लेकिन तुमने मेरे एक बार प्राण बचाए, इसलिए मैं आपको प्राण दंड तो नहीं, लेकिन आज देश निकाला देता हूँ। चले जाओ मेरे राज्य से। और सीधे साधारण कपड़े पहना करके भेज दिया, देश निकाला कर दिया। जैसे ही निकाल दिया, रास्ते में चले जा रहे थे। रास्ते में लक्ष्मी जी ने, पंडित जी कहो कैसी रही? 1 साल तक आप राजा रह लिए? पंडित जी ने कहा लक्ष्मी जी वास्तव में जान गया कि चाहे हम चाहें अथवा ना चाहें, पर हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है वो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो जब हम सुख खुशी खुशी भोगते हैं तो दुख भी हमें खुशी खुशी भोगना चाहिए। यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये भागवत जी की